नहीं तो सो ही रहते। आसुरी केशवाचार्य और उनकी माता का नाम दो बहनें थी, क्या नाम था? कांतिमती। उनकी बहन का नाम दीप्तिमती। ठीक है, ओके। और रामानुजाचार्य के मामा जी का नाम क्या था जो कि आचार्य हैं? श्री वैष्णव यमुनाचार्य। बहुत बढ़िया। तो अच्छा हुआ यमुना तटचर प्रभु नहीं बोला, नहीं तो यमुना तटचर प्रभु वहाँ बिस्तर से नीचे गिर जाते होशंगाबाद में। शैलपूर्ण है ना उनका दूसरा नाम, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या था। शैलपूर्ण को क्या बोलते थे? एक तो वो बहुत टिपिकल और डिफिकल्ट नाम है, तमिल। हाँ, तो शैलपूर्ण। ओके। ठीक है। उनके जो मायावादी गुरु थे रामानुजाचार्य के, उनका नाम क्या था? गोपाल यादव। याद करने की ट्रिक अच्छी है, लेकिन थोड़ा मिसफायर हो गया वो। यादव प्रकाश नाम था। ओके। और वो कहाँ रह रहे थे अपने पिता के साथ पहले? कांचीपुरम में तो बाद में आए, जब उनके पिताजी नहीं रहे रामानुजाचार्य। उसके पहले वो भूति क्या था, मैं भी भूल चुका हूँ। ऐसा कोई नाम था, भूति नहीं, भगवती नगर में भूतिपुर क्या था, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो है ना। उसके बाद कांचीपुरम आ गए। कांचीपुरम में कौन उनके जिनको गुरु बनाना चाहते थे, क्या नाम था उनका? वैष्णव आचार्य थे जो भगवान की बहुत अच्छे से सेवा कर रहे थे, जो रामानुजाचार्य को बहुत अच्छा लगता है। कांचीपूर्ण है ना। ये जो ऐसे आचार्य है ना, इनका नाम लेना, इनकी लीला स्मरण करना, ये इनका मुख पर नाम आना और स्मरण होना इनका, ये ऐसे आचार्य हैं कि ये इनका स्मरण, इनका नाम लेना भी भक्ति प्रदान कर सकती है आपको। इतने कृपालु, इतने महान आचार्य हैं ये। हाँ, तो कांचीपूर्ण क्या सेवा करते थे? बहुत विशेष सेवा करते थे। हाँ, विशेष सेवा ही थी वो। कोई भी सेवा भगवान की विशेष ही होती, कुछ ऐसा साधारण नहीं होता भगवान से संबंधित कुछ भी चीज। क्या करते थे? मोर पंख झलते थे, मतलब वो फैनिंग बहुत अच्छे से करते थे। और फिर उसके रेस्पॉन्स में क्या होता था? कौन बात करता था? कांचीपुरम में कौन है विराजमान? इंटरनेट पे सब देखना, वरदराज है ना, उनके दर्शन करना। वरदराज स्वयं भगवान बात किया करते थे कांचीपूर्ण से। और सब लोग, जितने भी लोग थे वहाँ पर, वो सब उनसे ही पूछते थे कि वरदराज से प्रश्न करना है, क्या बोल रहे हैं बताइए। तो सब लोग उनके माध्यम से वरदराज से बात किया करते। और कुछ किसी को याद आ रहा है? अगर आप जाग रहे थे तो बीच बीच में जागते रहो, भी बोलना पड़ेगा। ओके, तो हम कहाँ पहुँच गए हैं? हाँ, फिर यादव प्रकाश से उनका जो कन्फ्रंटेशन हो रहा है, मतलब कि वाद विवाद चल रहा है। विवाद किस बात पे? वो मायावादी थे, शंकरा फिलॉसफी बताते थे अपने शिष्यों को, और रामानुजाचार्य उसको सहन नहीं कर पाते थे। रामानुजाचार्य उनकी जो वैष्णव व्याख्या है वो बताते थे। तो यादव प्रकाश डर गए थे कि ये बहुत फेमस हो रहे हैं धीरे धीरे, और अब ये टेक ओवर कर लेंगे, और जो शंकरा फिलॉसफी है, इतने ये खतरनाक प्रचारक हैं कि ये शंकरा फिलॉसफी को डिफीट कर देंगे और अपनी खुद की फिलॉसफी को स्थापित कर देंगे। तो उन्होंने प्लान बनाया कि उनको मार डालते हैं। उनको यात्रा पर ले गए। इन यात्रा में उनको किसने बचाया? लक्ष्मी नारायण है ना, प्रकट हो गए और जंगल से उनको वापस कांचीपुरम पहुंचा दिया भगवान ने। यानी यहाँ तक हमने श्रवण किया था।
ओके, तो अभी क्या तो कांचीपुरम में यमुनाचार्य जो उनके गुरु थे, तो यमुनाचार्य गुरु थे रामानुजाचार्य के, लेकिन वास्तव में रामानुजाचार्य और यमुनाचार्य मिले भी नहीं थे एक बार ठीक से, बस दूर से एक बार एक दूसरे को केवल देखा मात्र था। इसी दूर से देखने के संबंध में ही सब उनका दीक्षा और शिक्षा सब हो गया रामानुजाचार्य का। यमुनाचार्य की कृपा उनके ऊपर हुई। तो किस प्रकार हुआ, यहाँ पर हम ये चर्चा करेंगे। एक बार यमुनाचार्य श्रीरंगम आए, है ना, तो नहीं, श्रीरंगम से कांचीपुरम आए, अभी कांचीपुरम में है रामानुजाचार्य, है ना, वहाँ रह रहे हैं। तो श्रीरंगम के मुख्य आचार्य थे, मंदिर की सेवा देख रहे थे, रामानुजाचार्य के अंडर में सब सेवाएं चल रही थी श्रीरंगम में। तो श्रीरंगम से वरदराज के दर्शन करने के लिए कांचीपुरम आए यमुनाचार्य, और उन्होंने वहां पर रामानुजाचार्य को पहली बार देखा। तो रामानुजाचार्य एक बहुत अच्छा कमेंट्री एक श्लोक पर उपनिषद में से रामानुजाचार्य ने दिया था, और उस कमेंट्री को यमुनाचार्य ने सुना था कहीं, तो बहुत इंप्रेस हुए थे उस कमेंट्री से यमुनाचार्य, और वो कमेंट्री बहुत फेमस हो गई थी। तो ऑलरेडी रामानुजाचार्य उस समय फेमस हो गए थे इस श्लोका की कमेंट्री के ऊपर, उपनिषद के एक श्लोक की, है ना। उन्होंने मायावाद का खंडन हो गया था उससे, और जो वैष्णव फिलॉसफी है वो भगवान और जीव अलग हैं, भगवान है और जीव जीव है, तो जीव तत्व और भगवत तत्व स्थापित कर दिया था उस श्लोक की व्याख्या से। तो यादव प्रकाश वो जो व्याख्या थी उससे बहुत उनको चिढ़ होती थी, है ना, नफरत, ये शंकर फिलॉसफी के बिल्कुल विरुद्ध है। तो जब यहाँ पर यमुनाचार्य वरदराज के दर्शन के लिए आए, तो अपने शिष्यों के साथ वो वहां पर दर्शन के लिए जा रहे थे, और यहाँ से जो यादव प्रकाश है रामानुजाचार्य के कंधे पर हाथ रखकर वहां से वो जा रहा था। तो 5-10 मिनट बैठ जाइए, तो उसके बाद आपकी सीट रहेगी, सो जाना। ऊपर आइए, बैठ जाइए, आइए ऊपर बैठिए। तो थोड़ा जगह दे दीजिए उनको। तो यादव प्रकाश, चलिए जब तक थोड़ा पॉज कर दीजिए इसको, हम थोड़ा कीर्तन करते। दर्शन करने आए श्रीरंगम से, और वहाँ पर उन्हें रामानुजाचार्य के दर्शन हुए, देखा उन्होंने पहली बार दूर से, और पूछा अपने शिष्यों से, ये जो यादव प्रकाश है किसके कंधे में हाथ डालकर जा रहा है। तो उन्होंने बताया उनके शिष्यों ने कि ये वही फेमस रामानुजाचार्य जिनकी कमेंट्री आपको बहुत पसंद आई। और यमुनाचार्य बताते हैं कि वो जो ये जो रामानुजाचार्य है ना, ये कोई बहुत विशेष व्यक्ति है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये जरूर कोई दिव्य व्यक्तित्व है, ये भगवान का भेजा हुआ कोई दिव्य व्यक्तित्व है, नहीं तो इस प्रकार से कमेंट्री नहीं लिख सकते। तो मिलना चाहते थे वो रामानुजाचार्य से, लेकिन उस समय वो देखते हैं कि एक मायावादी यादव प्रकाश के साथ में है, तो उनको वो ठीक नहीं लगता है मायावादी का संग करना। तो वे सोचते हैं कि मैं बाद में मिलूंगा रामानुजा से। तो लेकिन वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो रामानुजा है इसको भगवान, ये जो इस असत्संग में पड़े हुए हैं रामानुजाचार्य, तो उससे निकाल लें भगवान। तो ऐसी प्रार्थना रामानुजा के लिए उस समय करते हैं यमुनाचार्य, और ये प्रार्थना करते हैं कि इनको वैष्णवों का संग प्राप्त हो। तो वहाँ से वे चले जाते हैं फिर। और उसके बाद फिर ऐसा होता है कि भगवान की व्यवस्था से और यमुनाचार्य की प्रार्थना से फाइनली एक और कन्फ्रंटेशन, एक और वाद विवाद हो जाता है। रामानुजाचार्य उनकी जो मायावादी टीकाएं हैं, जो मायावादी शिक्षा देते हैं वो यादव प्रकाश अपने शिष्यों को, तो उसका वो खंडन कर देते हैं।
तो इस बार बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं यादव प्रकाश और उनको वहाँ से अपने आश्रम में से निकाल देते हैं। तो यहाँ पर ये व्यवस्था हो जाती है उनकी, वहाँ से वो निकल चुके हैं वो उनके आश्रम से, यादव प्रकाश के। मायावादी का संग उनका यहाँ पर छूट जाता है। अब रामानुजाचार्य, उनके अंदर हृदय में इच्छा थी कि मैं ये जो कांचीपूर्ण है इनसे दीक्षा लूं। तो जब आश्रम छोड़ देते हैं वो यादव प्रकाश का, तो वे डिसाइड करते हैं कि मैं कांचीपूर्ण से दीक्षा लूं। लेकिन वो शूद्र रहते हैं जन्म से, तो नियमित रूप से उनकी मुलाकात प्रतिदिन तो होती ही थी। जब वे भगवान की सेवा के लिए उनके घर के सामने से जाया करते थे कांचीपूर्ण, तो उनको वो अपने इच्छा व्यक्त करते हैं कि मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। मैं अब यादव प्रकाश का संग छोड़ चुका हूँ, तो आप मुझे दीक्षा दीजिए, आप मेरे गुरु बनिए। लेकिन कांचीपूर्ण बहुत ही विनम्र होते हैं, तो बहुत हेजिटेट करते हैं और बोले ये तो कोई ये तो संभव ही नहीं है, मैं तो आपको दीक्षा दे ही नहीं सकता हूँ, मैं तो इतना लो क्लास हूँ, आप एक बहुत महान विद्वान ब्राह्मण हैं, मैं कैसे आपको दीक्षा दे सकता हूँ, ये तो संभव ही नहीं है। फिर कांचीपूर्ण वरदराज के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने आपको अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, मैं आपका एक विनम्र सेवक हमेशा बना रहना चाहता हूँ, और मुझे ये सब आचार्य मत बनाइए। आप ये क्या परिस्थिति में आपने मुझे फंसा दिया है कि ब्राह्मण लोग मुझसे दीक्षा लेना चाहते हैं, मुझे तो किसी को दीक्षा देनी नहीं है, मैं तो आपका एक सिंपल साधारण सा एक सेवक बनना मेरा अभिलाषा है ना। तो ऐसा हो जाता है कि जब हम सीनियर डिवोटी हो जाते हैं तो हम बहुत अपने आप को समझते हैं कि मेरे अंडर में बहुत सारे भक्त लोग रहें जिनको मैं शिक्षा दूं। दीक्षा देना तो संभव नहीं होता हमारे यहाँ, तो कम से कम शिक्षा गुरु बन जाऊं सबका, और लोग मुझे दिखाएं ऐसे उंगली बता के कि ये जा रहे हैं, ये देखिए ये रामानुज हैं। तो ऐसी इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये जो कांचीपूर्ण का स्वभाव है, इस प्रकार से हमारा स्वभाव होना चाहिए और ये हमारे विचार होने चाहिए। हमें बहुत विनम्र होना चाहिए कि हम बिल्कुल भी किसी के शिक्षा गुरु बनने के काबिल नहीं है, लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी यदि हमें कोई सेवा इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा में देते हैं तो बस उसको निभाने के लिए, केवल मात्र सेवा के रूप में और अन्य भक्तों की सेवा के लिए उसे ग्रहण करना चाहिए। ये सब दुर्भावनाएं हमारे हृदय में अनर्थ नहीं होने चाहिए, है ना, कि ये सीनियर डिवोटी जा रहे हैं और ये हमारे ये हम शिक्षा लेते हैं इनसे, तो ये सब नहीं होना चाहिए। अभी देखिए कितना सिंपल है यहाँ पर कांचीपूर्ण, अपने आप को इतना वरदराज उनसे बात कर रहे हैं और वो हमसे तो भक्त बात करना पसंद नहीं करते और हम अपने आप को इतना महान समझते हैं। उनसे तो स्वयं वरदराज बात कर रहे हैं तो भी अपने आप को इतना निम्न समझ रहे हैं। तो ये स्वभाव होना चाहिए हमारा, जैसा कि तृणादपि सुनीचेन सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो अमानिना स्वयं के लिए मान नहीं होना चाहिए, अन्यों को मान देने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। तो ये यहाँ पर ये वैष्णव है, देखिए इस प्रकार से वैष्णव के चरित्र में वो चीज होती है ना। तो ये वास्तव में वैष्णव है। तो वो कहते हैं कि मुझे फिर यहाँ नहीं रहना है कांचीपुरम में, ये सब हो रहा है। तो कांचीपूर्ण वरदराज को बोलते हैं कि मैं तिरुपति जा रहा हूँ, वहाँ पे आपकी सेवा करूंगा बालाजी के रूप में। तो वरदराज बोलते हैं, उनसे बात तो करते थे, बोला हाँ ठीक है तुम जाओ वहाँ सेवा करो। तो वो चले जाते हैं। लेकिन 6 महीने बाद गर्मी आ जाती। गर्मी के मौसम में वरदराज की सेवा कौन करते थे? फैनिंग कांचीपूर्ण। उनके फेवरेट थे वो, जो अच्छे से सेवा करेगा वो भगवान का फेवरेट बन जाएगा। उनके फेवरेट थे तो वो चाहते थे, भगवान चाहते थे कि वे ही सेवा करें फैनिंग की, पंखा झलने की। तो उनको बोलते हैं कि भाई बहुत गर्मी है, वहाँ पर तुम जाके वहाँ मेरी सेवा करो। हरे कृष्णा, ये सेल डाउन तो नहीं है इसकी बैटरी से, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? ये तो ठीक है। तो भगवान उनको बोलते हैं कि ठीक है अभी आप वापस जाइए कांचीपुरम में सेवा कीजिए। तो वापस 6 महीने बाद कांचीपुरम आ जाते हैं। तो वापस रामानुज उनके पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं मुझे दीक्षा दो। तो वो मना करते, भाई मैं नहीं कर सकता हूँ ये सब। तो रामानुजाचार्य क्या सोचते हैं कि मैं क्योंकि इतना बड़ा पापी हूँ, मैं बहुत पाप करे मैंने, मेरे हृदय में अनर्थ मेरे हृदय में भरे हुए हैं, इसलिए शायद ये जो कांचीपूर्ण है मुझे दीक्षा देना नहीं चाहते हैं। तो बहुत दुखी होते हैं, सोचते हैं कि मैं यूजलेस, मैं किसी काम का नहीं हूँ।
है ना। मुझे दीक्षा तक नहीं दे रहे कांचीपूर्ण, यानी मैं उसके काबिल नहीं हूँ, है ना। और जिनकी दीक्षा नहीं हो रही होती है हमारे यहाँ मंदिर में, तो वे सोचते हैं कि शायद मुझे अभी तक पहचाना नहीं है मेरे गुरुओं ने, है ना। तो ठीक है, उनकी गलती है, वो पहचान नहीं पाते हैं, उनमें उतनी दक्षता उतने गुण नहीं है शायद कि मुझे जान पाए, वो इतने काबिल नहीं है। तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो दीक्षा के काबिल हूँ वास्तव में, तो मैं बहुत महान हूँ। तो हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन यहाँ देखिए रामानुजाचार्य सोच रहे हैं कि मैं इतना निम्न हूँ, मैं दीक्षा के काबिल नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है वास्तव में, इसलिए कांचीपूर्ण नहीं दे रहे दीक्षा। आप कांचीपूर्ण निर्णय करते हैं कि रामानुज निर्णय करते हैं कि मैं कांचीपूर्ण को अपने घर बुलाऊं प्रसाद के लिए, है ना, और उनका जो उच्छिष्ट है वो उच्छिष्ट ग्रहण करूं, ऐसी इच्छा उनके अंदर आती है। तो वो महाप्रसाद के लिए लालायित हो जाते हैं कांचीपूर्ण के रामानुजाचार्य, उनका उच्छिष्ट, उनका झूठन खाना चाहते हैं ना। तो चैतन्य चरितामृत में 3 चीजों के विषय में वर्णन है, क्या है ना, जिससे कल्याण होगा हमारा। भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, और भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। तो ये महाबल है इसमें, है ना। जो वैष्णव है उनका जो उच्छिष्ट है उसको खाने से, उनके चरणों का जल लेने से, है ना, तो इससे हमारी भक्ति बढ़ेगी। महाप्रसाद, तो ये महाप्रसाद लेने की उनकी इच्छा हुई, जिससे कि उनका प्यूरिफिकेशन हो पाए, है ना। क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मैं प्यूरिफाइड नहीं हूँ, इसलिए मेरी दीक्षा नहीं हो रही। प्यूरिफिकेशन का तरीका क्या है, उच्छिष्ट खा लूँ। तो कांचीपूर्ण को अपने घर पे बुलाते हैं, और अपनी पत्नी, उनकी पत्नी का नाम था रामानुजाचार्य की, पहले गृहस्थ थे रामानुजाचार्य, है ना। उनका नाम था रक्षा कमला। तो उनको बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा वैरायटी प्रसाद बनाओ, वैष्णव, परम वैष्णव को हमने बुलाया है प्रसाद के लिए, तो अच्छे से अच्छा प्रसाद बनाइए। तो वो बहुत कुछ बनाती हैं, और रामानुजा स्वयं खुद जाते हैं कांचीपूर्ण के पास उनको लेने के लिए, घर पे से, उनके घर से अपने घर पे लेके आने के लिए खुद जाते हैं स्वयं। तो कांचीपूर्ण को पता था कि ये क्या करने वाले रामानुजाचार्य, तो वो क्या करते हैं, पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो रामानुज जब अपने घर से निकलते हैं कांचीपूर्ण के घर, तो कांचीपूर्ण दूसरे रास्ते से रामानुज के घर पहुंच जाते हैं। अब फिर पहुंचने के बाद बोलते हैं कि मेरे को भगवान की सेवा करने जानी है ना। उनकी जो पत्नी थी उनको बोलते हैं मुझे तो जल्दी है, मुझे तो जाना है, वरदराज बुला रहे हैं मुझे सेवा के लिए, मुझे जाना है। बोलते अरे रुकिए, आपके घर गए रामानुज? बोले नहीं, मुझे नहीं पता है, आप अभी प्रसाद दोगे तो मैं लूंगा, नहीं तो सेवा में चला जाऊंगा। तो ऐसे बचने के लिए ये सब करते हैं, तुरंत प्रसाद लेते हैं, और इतने हम्बल, इतने विनम्र रहते हैं कि वो अपना जो स्थान था उसको गोबर से और जल से साफ सफाई करके, अपना पत्तल वत्तल उठा के बाहर फेंक के, सब अच्छे से साफ सूफ करके, और कुछ भी वहाँ उच्छिष्ट छोड़ते नहीं है अपना, और कुछ उच्छिष्ट नहीं छोड़ते, और वहां से फिर चले जाते हैं। ठीक है, ध्यान पूर्वक फिर भी सुनते रहिए, कुछ कठिनाई तो आएगी, कलयुग है ये, भक्ति के अनुकूल तो वैसे भी नहीं है समय, कोई जगत भी नहीं है, उसी में ही हमें एडजस्टमेंट्स करते रहने भक्ति के लिए, श्रवण कीर्तन के लिए। तो यहाँ पर उनकी पत्नी उनको पूरा अच्छे से प्रसाद वसाद तो देती हैं, फिर क्या करती हैं, सब कुछ वापस अपने बर्तन वर्तन धो के वापस कुकिंग अपने लिए, अपने पति के लिए शुरू कर देती हैं, वापस से कुकिंग करना। इतने में रामानुजाचार्य आ जाते हैं, तो वो पूछते हैं कि वो कहाँ गए कांचीपूर्ण? तो बोले वो तो आए, प्रसाद लिया और चले गए। तो बोले उनका उच्छिष्ट कहाँ है? तो बोले मैं फेंक दिया, वो तो एक मैंने, हाँ फेंका नहीं, मैंने एक शूद्र स्त्री को दे दिया। तो बोले वो क्यों, तुमने क्यों दे दिया? वो तो मुझे खाना था। तो बोले आप ब्राह्मण हैं, वो तो शूद्र है, आप कैसे खा सकते हैं? तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं रामानुजाचार्य, बोलते हैं कि तुम दुष्ट स्त्री हो, तुमने मेरे सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल दिया। इतना महाप्रसाद खाने का मुझे आज अवसर प्राप्त हुआ था, लेकिन तुमने उस अवसर को
व्यर्थ कर दिया मेरे। और बहुत रोने लगते हैं रामानुजाचार्य, अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये अवसर भी चला गया। हाँ, तो रामानुजाचार्य कांचीपूर्ण से फिर से पूछते हैं एक बार कि मेरा दीक्षा करवा दीजिए। तो कांचीपूर्ण वरदराज से पूछते हैं कि ये पीछे पड़े मेरे दीक्षा के लिए, क्या करूं मैं। तो उस समय वरदराज उनको बताते हैं कि एक यामुनाचार्य के डिसाइपल हैं, सीनियर डिसाइपल हैं, उनसे दीक्षा लेना होगा रामानुजाचार्य को। कांचीपूर्ण का विषय में नहीं बताते, वो बोलते हैं कि यमुनाचार्य के एक शिष्य हैं, यमुनाचार्य के शिष्य हैं, सीनियर डिवोटी हैं महापूर्ण, उनसे उनको दीक्षा लेने का वरदराज बताते हैं। तो यमुनाचार्य की अभी भेंट नहीं हुई थी रामानुजाचार्य से, लेकिन इस बीच में यमुनाचार्य लगभग 120 साल के हो चुके थे और बहुत बूढ़े हो चुके थे और उनका शरीर छोड़ने का समय आ गया था, वापस भगवान की लीलाओं में पहुंचने का समय आ गया था। तो उन्होंने महापूर्ण, जो उनके वरिष्ठ शिष्य थे महापूर्ण, उनको बोला कि आप जाइए और रामानुज को लेकर आइए, मैं अपना शरीर छोड़ दूं उसके पहले। तो पहले समय लगता था कांचीपुरम पहुंचने में, श्रीरंगम से 4-5 दिन पैदल चल के जाना पड़ता था। 4-5 दिन पैदल चल के महापूर्ण पहुंचे और बताया रामानुजाचार्य को। तो रामानुजाचार्य उस समय भगवान की कुछ सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा बस ये सेवा मैं समाप्त कर दूं, उसके बाद मैं आपके साथ चल रहा हूँ। तो जैसे ही सेवा समाप्त हुई तो वो महापूर्ण को बोले कि चलिए आप। तो बोले अरे घर पे अपनी पत्नी और माँ को तो बता दीजिए। तो बोले नहीं, अभी तो भगवान की सेवा, गुरु की सेवा के लिए ये सब मैं इसके लिए वेट नहीं कर सकता हूँ, आप चलिए तुरंत। तो वहाँ से चल देते हैं। और जब वो पहुँचते हैं श्रीरंगम में, तो यमुनाचार्य पहले से ही अपना शरीर छोड़ चुके होते हैं और सब तैयारी हो गई होती है उनकी। जहाँ हम समाधि पर गए थे तो वहाँ पर उनको समाधिस्थ करने की सारी तैयारियां हो चुकी थी। उनको वहाँ ले जाके रखा गया था। तो दौड़ते दौड़ते महापूर्ण तो वहीं बेहोश हो जाते हैं, सुन के गिर पड़ते हैं। रामानुजाचार्य भी बहुत दुखी हो जाते हैं कि मैं मिल भी नहीं पाया अपने गुरु से एक भी बार। तो वहां पर जब रामानुजाचार्य पहुंचते हैं तो वहां पर उनका शरीर रखा हुआ रहता है यमुनाचार्य का। तो सब लोग तो ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन जैसे ही रामानुजाचार्य पहुंचते हैं तो जैसे ही उनका हाथ देखते हैं, तो दूसरा माइक दे दो ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो उनकी 3 उंगलियां मुड़ी हुई रहती हैं 5 में से एक हाथ की। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि ये ऐसा क्यों है इनके हाथ, पहले तो ऐसे नहीं थे क्या। तो सब उनके जो डिसाइपल्स थे यमुनाचार्य के बोलते हैं कि नहीं, इनके हाथ तो नॉर्मल है, ऐसे 3 उंगलियां क्यों मुड़ी हैं, हमें तो समझ में नहीं आया। तो रामानुजाचार्य बताते हैं ये 3 उंगलियां क्यों मुड़ी हुई हैं। तो वो कारण बताते हैं और फिर उसके बाद 3 इच्छाएं यमुनाचार्य की होती हैं। तो वो 3 मुड़ी हुई उंगलियों से यही संदेश रामानुजाचार्य के लिए छोड़ना चाहते थे कि 3 इच्छाएं रामानुजाचार्य को पूरी करनी है, जो 3 कार्य उन्होंने नहीं करे। तो पहला तो रहता है कि जो वेदांत सूत्र है उसके ऊपर श्री भाष्य था नहीं उस समय तक, तो वो श्री वैष्णव संप्रदाय का भाष्य उनको लिखना था। तो यमुनाचार्य को वहां पर प्रकट करते हैं रामानुजाचार्य की मैं श्री भाष्य लिखूंगा, वेदांत सूत्र पर कमेंट्री लिखूंगा। तो एक उंगली खुल जाती है। फिर दूसरा वो कहते हैं कि पाराशर मुनि, मतलब अपने शिष्य का नाम रखूंगा, एक जो आचार्य होंगे उनका नाम रखूंगा पाराशर मुनि, ताकि उनका नाम प्रसिद्ध हो, है ना। तो दूसरी उंगली खुल जाती है
और तीसरा वो कहते हैं कि शुद्ध भक्ति का प्रचार मैं पूरे संसार में करूँगा। और जो दिव्य प्रबंधन है ना, जो नम मल्लवार और इन्होंने लिखे थे जो वैष्णव संदेश, शास्त्रों का निष्कर्ष, उनका प्रचार करेंगे। तो जब ये तीन चीज़ें बोलते हैं तो तीनों उंगलियां खुल जाती हैं। तो जितने भी वहाँ पर यामुनाचार्य के शिष्य थे वो भी नहीं समझ पाए थे कि यामुनाचार्य की क्या तीन इच्छाएं थी जिस वजह से उंगलियां उनकी मुड़ी हुई हैं। तो सबके सामने जब ये होता है तो सब सरेंडर कर देते हैं रामानुजाचार्य को और समझ जाते हैं कि यही आने वाले आचार्य हैं जिनको हमें फॉलो करना है। तो वहाँ पर श्रीरंगम जब वो आते हैं तो श्रीरंगम आते हैं, पहली बार आते हैं, लेकिन रामानुजाचार्य श्रीरंगम में रंगनाथ के दर्शन नहीं करते क्योंकि उनके गुरु का वहाँ पर उनसे मिल भी नहीं पाते और वे अपनी लीला समाप्त कर चुके होते हैं। तो वो बहुत दुखी होते हैं। तो सब बोलते हैं कि आपने दर्शन नहीं किया भगवान का। तो वे कहते हैं कि नहीं, अभी मेरे गुरु ही नहीं रहे तो मैं क्या दर्शन करूँ। वापस चले जाते हैं बिना दर्शन किए ही कांचीपुरम। तो वापस जब कांचीपुरम चले जाते हैं तो यहाँ इनके डिसाइपल सोचते हैं कि यामुनाचार्य के जाने के बाद तो अभी कोई हमें देखने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है। तो सभी, क्योंकि बहुत पावरफुल आचार्य थे, सबको लेकर चलते थे और सबको संभालते थे और सबको गाइड करते थे, तो वैसा उनके अंदर, सबके अंदर उत्साह नहीं रह गया था। तो सब सोचा करते थे इस प्रकार से कि किसको अब फिर आने वाले समय में हम अपना आचार्य माने और किन के दिशा निर्देशन में ये सब सेवा और जो भी भक्ति है हम करें। तो सब विचार करते हैं कि जैसा कि भगवान ने बोला है कि महापूर्ण से दीक्षा लेनी है रामानुजाचार्य को, और जैसे कि यामुनाचार्य की इच्छा थी तो रामानुजाचार्य को यहाँ पर श्रीरंगम लेकर आना चाहिए। तो रामानुजाचार्य को जब बताते हैं कांचीपूर्ण कि आपको ये इनिशिएशन, ये जो दीक्षा है महापूर्ण से ले लेनी चाहिए, तो रामानुजाचार्य जब उनको पता चलता है तो वो श्रीरंगम की तरफ चल पड़ते हैं, महापूर्ण की तरफ, महापूर्ण से मिलने के लिए। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं उनको कि मुझे अभी आपसे दीक्षा लेनी है वहाँ पहुँचकर। और वहाँ पर फिर महापूर्ण जो है उनको दीक्षा देते हैं एक वृक्ष के नीचे। फिर वापस रामानुजाचार्य महापूर्ण के साथ कांचीपुरम आ जाते हैं वापस, है ना। वहाँ पर अभी श्रीरंगम में रुकते नहीं हैं। फिर एक बार ऐसा होता है, क्योंकि रामानुजाचार्य अभी तक गृहस्थ थे, तो इतना उनके गृहस्थ जीवन में उतना फ्रीडम नहीं होता है, तो वैसा अभी सन्यास उनका हुआ नहीं था। तो एक बार रामानुजाचार्य, क्योंकि अभी रामानुजाचार्य और महापूर्ण एक ही साथ रहा करते थे, तो महापूर्ण भी गृहस्थ थे, उनकी भी पत्नी थी। तो एक बार कुएं से पानी भर रहे थे दोनों, रामानुजाचार्य की पत्नी और महापूर्ण की पत्नी। तो गलती से एक बार ऐसा होता है कि महापूर्ण की जो पत्नी है वो जब पानी निकालती हैं तो उनके जो घड़े में से कुछ पानी जाके रामानुजाचार्य की पत्नी के घड़े में गिर जाता है। तो बहुत क्रोधित हो जाती, बहुत गुस्सा होती, बोले कि तुम शूद्र हो और तुमने सब ये अशुद्ध कर दिया है और तुम देख कर नहीं पानी भर सकते हो। इस प्रकार से जैसे स्त्रियां लड़ती हैं वैसे उन्होंने महापूर्ण की पत्नी से लड़ाई झगड़ा कर लिया। तो पानी वानी फेंक देती हैं वहाँ से, है ना, और चली जाती हैं। तो महापूर्ण की जो पत्नी थी वो तो बहुत ही विनम्र थी, तो वो कुछ नहीं बोलती वहाँ पर उनसे और वहाँ से वो भी चली जाती हैं। और लेकिन जैसे स्त्रियों का एक स्वभाव होता है, रोने लगती हैं, तो रोती रहती हैं। तो महापूर्ण आते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो वो बताती हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। हाँ।
और बोलते हैं कि वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अभी हम श्रीरंगम वापस चलते हैं, यहाँ पर हम नहीं रहेंगे। तो वहाँ से चले आते हैं। फिर इतने में रामानुजाचार्य वापस घर आते हैं तो देखते हैं कि उनके जो गुरु हैं महापूर्ण वो वहाँ नहीं है और उनकी पत्नी के साथ वो श्रीरंगम चले गए। तो पूछते हैं अपनी पत्नी से कि ये कहाँ चले गए, तो वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है और वो चले गए वहाँ अपने श्रीरंगम वाले घर पर। तो रामानुजाचार्य को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो बहुत अपनी पत्नी को बोलते हैं कि आपने अच्छा नहीं किया, आप दुष्ट हो। तो इस प्रकार से उनको बहुत चेस्टाइज करते हैं वो। फिर रामानुजाचार्य कैसे अपनी घर गृहस्थी छोड़ देते हैं, तो कैसे ट्रिक लगाते हैं, है ना, कैसे ट्रिक करते हैं वाइफ को। तो एक बार एक ब्राह्मण होता है, वो ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा होता है ना, तो रामानुजाचार्य के घर पर आता है भिक्षा मांगने के लिए। तो रामानुजाचार्य पूछते हैं उससे कि तुम्हें कुछ मिला यहाँ से, तो वो बोलता है नहीं मिला है ना। तो बोलता है कि आप भूखे हो, आपको अच्छा प्रसाद चाहिए, तो वो बोलता है हाँ हाँ मुझे अच्छा प्रसाद चाहिए, मैं भूखा हूँ। तो वो बोलता है, रामानुजाचार्य उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हें जैसा बताऊंगा ना, अगर तुम वैसा वैसा करोगे तो तुम्हें अच्छा प्रसाद मिलेगा।